नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये जो है प्रतिशत का अपना चौथा पार्ट होगा। इससे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकेंड और पार्ट नंबर थर्ड पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो है पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नहीं देखा है तो पहले जो है आप उनको पढ़ के आइए, उसके बाद जो है पार्ट नंबर 4 को पढ़िए। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं आपको प्रतिशत के अंदर लगभग जो है 400 क्वेश्चन सोल्व करूँगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? इन 400 क्वेश्चन के अंदर जितने भी टाइप वाइज सवाल बनते हैं उनको मैं सोल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद अपन जो है थोड़े हाई लेवल के सवालों की भी बात करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के सवाल, जितनी भी पुराने एग्जाम में जो सवाल आ चुके हैं उनको भी अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ जी, आज जो अपना ये जो टाइप होगा ये थोड़ा अगला टाइप होगा और इस चीज़ का पहले मैं बेसिक फॉर्मेशन सिखाऊंगा, उसके बाद जो है अपन डायरेक्ट तरीका देखेंगे। सवाल में आपसे बोला गया है कि चीनी की कीमत कितने परसेंट, हाँ जी, चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 40% की वृद्धि हो जाती है। तथा इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी हो जाती है? 20% की कमी हो जाती है। तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा ये अपने को निकालना है। तो पहले इस सवाल का मैं बिल्कुल बेसिक तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद जो है अपन इस सवाल का डायरेक्ट तरीका देखेंगे। देखो, बहुत सारे के बच्चे इस सवाल को करते कैसे हैं उसको देखते हैं अपन। तो मैं आपको जो है पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं कि कीमत और खपत का गुणा करते हैं तो बराबर में क्या आता है? खर्च आता है। क्लियर है क्या पार्ट यहां तक? अब देखो, सभी समझिए। बोला गया है कि कीमत में जो है वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 40% की वृद्धि हो जाती है सर। खपत में कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो सवाल में बोला गया है खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये अपने को निकालना है। तो सुनिए सभी, अब इस वाले पार्ट के अंदर आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा और आपको जो है खर्च के बारे में पूछा जाएगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं कि 40% की वृद्धि हो रही है तो 40% का फ्रैक्शन बना लेते हैं। 40% का फ्रैक्शन हो गया, कितना हो गया? 2 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। ऐसे कैसे 20% का अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो 20% की कमी हो रही है तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर पार्ट यहाँ तक? तो सवाल में क्या क्या बोला है उसको अपन देखते जाते हैं। सवाल में बोला गया है आपसे कि कीमत जो है वो जो है 40% जो है बढ़ जाती है। 40% का फ्रैक्शन बनाया 2 बटे 5। इसका मतलब ये है कि पहले कीमत कितनी थी? 5 पे 2 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 7। पहले जो कीमत थी वो कितनी थी? 5 थी। हाँ जी, 5 से जो है 2 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 7 हो गई। तो ये वाला जो 7 है ये क्या है? अब वाला। बोला गया है खपत में जो है कितने की कमी हो जाती है? 20% की कमी हो जाती है। तो खपत का फ्रैक्शन बनाया वो बना 1 बटे 5। इसका मतलब पहले खपत कितनी थी? 5 पर 1 की कमी होगी तो अब कितना हो गया? 4। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। तो सभी समझो, पहले कीमत कितनी थी? 5 और पहले खपत कितनी थी? 5। तो खपत और कीमत का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? खर्चा आ जाता है। तो 5 कितना हो गया? 25। तो पहले खर्चा कितना था? 25। हाँ जी, 7 चौक कितना हो गया? 28। तो अब जो खर्चा है वो कितना है? 28 है। तो पहले खर्चा था 25 और अब जो खर्चा है वो कितना है? 28 है। तो कुल मिला के खर्चे में जो परिवर्तन हुआ वो कितने का हुआ? 3 का हुआ। हाँ जी, 3 का परिवर्तन काय पर हुआ? 25 का। 25 पर अपने को आंसर प्रतिशत में निकालना है तो काय का गुणा करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। ये 25 से 100 कितनी बार गया? 4 बार। और 4 दिया कितना हो गया? 12%। तो अपना आंसर आएगा 12%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। तो मेरे हिसाब से ये वाला बेसिक तरीका आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो इधर, इस सभी को ये वाला जो है पार्ट आप आपकी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अपन इस सवाल का दूसरा तरीका देखते हैं। बहुत सारे के बच्चे जो हैं इस वाले सवाल को इस फॉर्मूले द्वारा भी कर लेते हैं। बहुत सारे के बच्चे इस सवाल को जो है इस फॉर्मूले द्वारा भी कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे कितना होता है? 100 होता है। हाँ जी, क्लियर है क्या पार्ट? अब देखो इधर, x की वैल्यू वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। वृद्धि अगर होती है तो काय का चिन्ह यूज करते हैं? प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। और कमी अगर होती है तो काय का चिन्ह यूज करते हैं? माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। तो बोला गया है 40% की वृद्धि होती है। तो 40% की वृद्धि हो मतलब x का मान क्या होगा? 40।
फिर बोला है 20% की कमी होती है तो y की वैल्यू क्या है -20। -20 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कमी हो रही है। प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, x की वैल्यू कितनी है 40 और y की वैल्यू कितनी है -20 बटे कितना हो गया 100 हो गया। यहां से देखा जाए तो 40 में से 20 घटाया कितना हो गया 20। हाँ जी, ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन गया माइनस। ऊपर कितना हो गया 800, 40 और 20 का गुणा करेंगे 800 और बटे कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 20 माइनस कितना हो गया 8 और 20 माइनस 8 कितना हो गया 12%। तो इस सवाल में कुल मिला के कितना आया 12%। तो मेरा ये कहना है कि ये सवाल आप ऐसे भी कर सकते हो। आप सभी सुनिए अब यहाँ से, यहाँ पे अगर 40% की जगह अगर 16 से ही 2/3% होता और y की जगह अगर 14 से ही 2/7% अगर होता तो इस फॉर्मूले का यूज करना अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूले में 10, 20, 30%, 40%, 50% के लिए ये बढ़िया है। ठीक है, 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7%, 12.5% के लिए अपने को जो है इस फॉर्मूले में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो अब मैं समझाना क्या चाहता हूं आप सभी समझिएगा कि ऐसे सवाल अगर कभी भी अगर आ जाते हैं, पहला तरीका बिल्कुल बेसिक से बता दिया मैंने, दूसरा तरीका फॉर्मूले द्वारा बता दिया कि वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल देते हैं अपन। ठीक है, अब ऐसे सवालों में करना क्या है उसको समझो। देखो ऐसे बहुत सारे के फॉर्मूले होते हैं, जैसे खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा क्या होता है, खपत होता है। क्लियर है पार्ट। ऐसे कैसे देखा जाए तो राजस्व बराबर होता है रुपए प्रति घंटे गुणा समय। ठीक है, ऐसे मजदूरी का अगर निकालना है तो मजदूरी का फॉर्मूला होता है, या एक काम करो कुल मजदूरी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा कितना होता है चौड़ाई, लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेड। ऐसे बहुत सारे के फॉर्मूले हो सकते हैं। तो इन सभी फॉर्मूले में अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हो तो इन दोनों पद का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। हमेशा खर्च के बारे में पूछा जाएगा, हमेशा राजस्व के बारे में पूछा जाएगा, हमेशा क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा। तो कुल मिला के दोनों पद का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो अब अपने को करना क्या है सभी समझो। पहले बोला गया है इस सवाल के अंदर 40% की सब वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 40% का फ्रैक्शन बनाया कितना बना 2/5। उसके बाद बोला गया है कि 20% की क्या होती है, कमी होती है, 20% का फ्रैक्शन बनाया 1/5। सर 2/5 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पहले कीमत कितनी थी 5 पे 2 की वृद्धि कितना हो गया 7। 1/5 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब पहले कितना था 5 पर 1 की कमी कितना हो गया 4। हाँ, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 28। इसका मतलब ये है कि पहले आपका खर्चा कितना था 25 था और अब कितना हो गया 28। तो कितने का परिवर्तन हुआ, 3 का। काय पर हुआ 25 पर। अपने को आंसर निकालने के लिए काय का गुणा करते हैं 100 का गुणा, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ये इससे कितनी बार गया 4 बार, और 4 तय कितना हो गया 12%। मेरे हिसाब से ये सभी चीजें आपको क्लियर होगी और आपको जो सवाल करना चाहिए वो इसी फॉर्म से करना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के फॉर्मूले में क्या होता है गुणा, और गुणा करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब आपका 10% आए, 20% आए, 16 से 2/3% आए, 11.11 आए, 44.44 आए, किस भी लेवल का अगर सवाल आता है तो अपन इसे डील कर सकते हैं। अब सुनना सभी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो कितना बनेगा, 1/6 बनेगा। ऐसे कैसे 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 20% का अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो कितना बना, 1/5। अब ये सभी चीजें मैं पहले पार्ट के अंदर क्लियर कर चुका हूं, तो जो बच्चे पहले पार्ट में नहीं जुड़े हैं मेरे साथ वो आप पहले पार्ट को देख के आइए। 1/6 की वृद्धि हो रही, इसका मतलब पहले कितना था 6 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 7। 1/5 की कमी हो रही, मतलब पहले कितना था 5 पे 1 की कमी कितना हो गया 4। यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 30, और यहां से देखा जाए तो ये कितना हो गया 28। तो पहले जो खर्चा था वो था 30 का और अब कितना है 28 का। तो कितने का परिवर्तन हो गया, हाँ जी कितने का परिवर्तन हो गया, 2 का परिवर्तन हो गया, काय पे हो गया 30 पर। और आंसर प्रतिशत में निकालने के लिए काय का गुणा करते हैं 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर बन गया 20 में 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका 16 से ही 2/3%। अब एक चीज और आप सभी समझने की कोशिश करना, यहाँ पे 1/6 की क्या हो रही है, वृद्धि। इसका मतलब पहले कितना था 6 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 7। 1/5 की क्या हो रही है, कमी, मतलब पहले कितना था 5 पे 1 की कमी कितना हो गया 4। बराबर की तरफ दोनों चीजें बेटा कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से इसको काटा 3 बार,
2 से काटा इसको कितनी बार, 2 बार। हाँ जी, ये कितना हो गया यहाँ से 15। अब और इसके अलावा कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। और ये कितना हो गया 14। पहले खर्चा था 15 का, अब कितना हो गया 14 का। कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का काय पर 15 पर। इन सब प्रतिशत में निकालने के लिए काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा। 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा कितनी बार, 3 बार। और 20 में 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 सही 2/3%। तो आप सवाल को कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो, आप सवाल को कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो, और आप सवाल को कैंसिल आउट करके, हाँ जी, कैंसिल आउट नहीं करते हो तो भी हो जाएगा, आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सवालों को। अब अपन सवालों को फटाफट कर लेते हैं। हाँ जी, पहला बोला गया है 57 सही 1/7% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 57 सही 1/7% का मुझे फ्रैक्शन बनाना है सर। तो 57 सत्ते कितना हो गया आपका, 399। कितना हो गया, 399। देखो 7 7 कितना हो गया, 49। हाथ लाके कितना हो गया, 4। 7 तो 5 35 और 4 कितना हो गया, 39। तो 399, 57 सत्ते हो गया 399 ने 1 कितना हो गया आपका 400। तो ऊपर बन गया 400 और नीचे कितना है 7। प्रतिशत अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कुल मिला के फ्रैक्शन कितना बना बोलो, 4/7। अब 4/7 की क्या है बेटा, वृद्धि है। क्या है, वृद्धि है। ऐसे कैसे, एक फ्रैक्शन कितना है बोलो, 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। तो एक को रहे सर 16 सही 2/3%। इसका अगर फ्रैक्शन बनाए तो कितना बनेगा बोलो, 1 कितना बनेगा, 6 बनेगा। और ये भी क्या है, बढ़ जाता है। 4/7 का मतलब पहले कितना था, 7। 7 पर 4 बढ़ गया, कितना हो गया 11। 1/6 का मतलब पहले कितना था, 6। 6 पर 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है कैंसिल आउट। 7 से 7 गया सर, इधर बचा 6 और इधर कितना बचा 11। इसका मतलब ये है कि पहले खर्चा कितना था, 6 का, और अब कितना है, अब कितना है 11 का। तो कितने का परिवर्तन हुआ, कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई। काय पर, 6 पर। आंसर मुझे प्रतिशत में निकालना है तो मैं काय का गुणा करूंगा, 100 का गुणा करूंगा। क्लियर है पार्ट यहाँ से। हाँ जी, 2 से काटा कितनी बार गया है, 50 बार। 2 से काटा कितनी बार गया है, 3 बार। 50 गुणा 5 अगर देखा जाए तो कितना हो गया आपका 250। और 250 बटे कितना हो गया 3। और 250, हाँ जी, 250 में 3 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 83 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। हाँ जी, अपन जो है दूसरे सवाल को देखते हैं। अब देखो पैटर्न तो अपन सीख चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाना सिखा देता हूँ। 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/8। हाँ जी, 3/8 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 20% क्या हो जाता है, घट जाता है। 20% का फ्रैक्शन पता है 1 कितना है 5। 1/5 क्या होता है, घट जाता है। 3/8 बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले कितना था 8। 8 पे 3 की वृद्धि कितनी होगी 11। 1/5 कम हो जाता है, मतलब पहले कितना था 5। 5 पे 1 की कमी कितना हो गया 4। बराबर की तरफ दोनों चीजें क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। 4 से 1 कितनी बार गया, 2 बार। ये कितना हो गया आपका 10 और ये कितना हो गया 11। तो ये कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का। काय पर हुआ बोलो 10 पर। परसेंट निकालने के लिए काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0 आंसर, तो अपना आंसर कितना आएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अगला सवाल देखते हैं अपन। हाँ जी, 6.66% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 6.66% का फ्रैक्शन होता है 1/15। कितना होता है 1/15। मैं पढ़ा चुका हूं आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर, आप सभी देख के आइए। 6.66% का फ्रैक्शन बनता है 1/15। हाँ जी, इसका अपन बना लेते हैं। 4 सही 1/6% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 6 चौक कितना हो गया 24। 24 ने कितना हो गया 25। 25 बटे कितना हो गया 6। प्रतिशत अगर हटाए तो कितना जीरो लगेंगे, 2 जीरो। 25 से काटा एक बार, 25 से काटा 25 दूना 50, बचा 10, हो गया 100। 25 चौक कितना बना, 25 चौक हो गया 100। तो कुल मिला के इसका फ्रैक्शन बना 1/24। अब यहाँ पे 1/24 की क्या है, वृद्धि। वो का वही पुराना पार्ट। पहले कितना था 15। 15 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 16। 1/24 का मतलब पहले कितना था 24। 24 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 25। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है कैंसिल आउट। 5 से काटा कितनी बार गया, 5 बार। 5 से गया कितनी बार गया, 3 बार। हाँ जी, 8 से काट देते हैं, कितनी बार गया 2 बार। 8 से काटा कितनी बार गया 3 बार। और 3 तिया कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 10। इसका मतलब ये है कि पहले खर्चा कितने का था, 9 का था, और अब कितना का हो गया 11 का। तो अब कितने का हो गया 10 का। तो परिवर्तन कितने का हुआ, 1 का। काय पर, 9 पर। और अपन जानते हैं कि 1/9 प्रतिशत में कितना होता है, 1 सही क्या 11 सही 1/9%। अगर आपको 1/9 प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा कर दो 100 का। और 100 में अगर 9 का भाग देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 11 सही 1/9%। पर मेरा ये कहना है कि 1/9 बराबर अपन डायरेक्ट प्रतिशत जानते हैं कितना होता है 11 सही 1/9%। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगले सवाल में, हाँ जी, अब देखो अगले सवाल के अंदर थोड़े से फ्रैक्शन दो है डिफिकल्टी लेवल के। तो अपन एक काम करते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा जो है इसमें प्रतिशत में नहीं पूछा है,
अपने को बोला गया है कि नया खर्च कितना है, इसमें प्रारंभिक खर्च दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रारंभिक खर्च। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ जी, 41 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 41 तिया कितना हो गया आपका 123, 123 और 2 कितना हो गया 125, ठीक है। वो बटे कितना हो गया 3%, अगर हटाया तो कितना हो गया 300। 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 25 से कम 25 बचा 5 हो गया 50, 25 दूना 50, इसका बना 5/12, ठीक है। हाँ जी, अब आप फ्रैक्शन बना लेते हैं अपन 47 सही 1/17% का फ्रैक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना है। हाँ जी, 47 और काय का गुणा करेंगे, 17 का गुणा करेंगे तो 7 7 कितना हो गया 49, हासिल आगे कितना हो गया 4, 7 चौक 28 और 4 32 और 7 कितना हो गया आपका 39, हासिल आगे कितना हो गया 3। और यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो गया 4 एकम 4 ने कितना हो गया 7, 799। तो 47 का गुणा 17 से किया कितना हो गया 799 ने 1 कितना हो गया 800। और नीचे वाले पार्ट की अगर बात करें तो कितना है 17%, अगर हटाया तो नीचे कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कुल मिला के बचा आपका 8 बटे कितना बचा 17। तो आप फ्रैक्शन बना चुके हो। पहले के जो फ्रैक्शन बना वो बना 5/12। अब 5/12 की वृद्धि की कमी वृद्धि है सर। उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन कितना बना 8/17, 8/17 की भी क्या है कमी है, ठीक है। हाँ जी, 5/12 की वृद्धि है, इसका मतलब पहले कितना था 12, 12 पे 5 की वृद्धि कितना हो गया 17। हाँ जी, 8/17 की क्या है कमी, इसका मतलब पहले कितना था 17, 17 पे 8 की कमी कितना हो गया 9। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है कैंसिल हो। 17 से 17 गया, 3 से काटा 4 बार, ये 3 से कितनी बार गया 3 बार, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। इसका मतलब प्रारंभिक खर्चा कितने का था 4 का था और नया खर्चा कितने का है 3 का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रारंभिक खर्चा कितना है 480, पर अपने अकॉर्डिंग प्रारंभिक खर्चा कितने का है 4 का। निकालना है नया खर्चा, तो नया खर्चा कितना होगा 3। ये इससे कितनी बार गया 120 बार, और 120 का गुणा 3 से किया तो नया खर्चा कितना हो गया आपका 360 रुपए। मेरे हिसाब से ये वाला सवाल आपको क्लियर होगा, क्योंकि इस सवाल के अंदर प्रतिशत में अगर पूछता तो प्रतिशत में आंसर क्या होता, पहले अगर 4 था तो अब कितना है 3। कितने का परिवर्तन 1 का काय पर 4 पर, आंसर प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा। अगर प्रतिशत में सवाल पूछता तो आंसर कितना होता 25%, पर अपने को पूछा गया कि नया खर्चा, तो नया खर्चा कितना है 360। क्लियर पार्ट यहाँ तक। हाँ जी, अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखो अगले सवाल को करना है तो बोला गया है कि लंबाई 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो आप चाहो तो x + y + xy/100 के फॉर्मूले से भी लगा सकते हो या फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन 12% का फ्रैक्शन बना लेते हैं। बढ़ जाता है 12% का फ्रैक्शन अगर बनाते हैं तो होता है आपका 3/25, कितना होता है 3 बटे कितना होता है 25। हाँ जी, 8% क्या हो जाता है कम हो जाता है। 8% का फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 2 बटे कितना होता है 25 होता है। 3/25 का मतलब पहले कितना था 25, 25 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया 28। हाँ जी, क्लियर है। राइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, आप जो है समझने की कोशिश करना। 2/25 का मतलब पहले कितना था 25, 25 पे 2 की कमी कितना हो गया 23। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये बताइए आप, ठीक है। अब सभी समझिए, ये कितना हो गया देखो 625, और ऐसे कैसे यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर इस सवाल को करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुणा करना ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है क्या। और मैंने आपको सिखाया कि ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा वैल्यू के लिए बड़ा अच्छा होता है। जैसे 10%, 20%, 40%, 12%, 8%, इनके लिए सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो इस सवाल को आप ऐसे भी करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे करके बता देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 दिया कितना हो गया 24, हासिल आगे कितना हो गया 2, 8 दूना 16 और 2 कितना हो गया आपका 18, 18 और 6 कितना हो गया आपका 24, हासिल आगे कितना हो गया 2, 4 और 2 कितना हो गया 6। इसका मतलब पहले कितना था क्षेत्रफल, अब यहाँ पे क्षेत्रफल यूज है, वर्ड है। तो 625 पहले था और अब कितना हो गया 644 हो गया। तो कुल मिला के अगर इफेक्ट देखा जाए तो कितने का हुआ 19 का हुआ, 19 का इफेक्ट हुआ काय पर 625 पर। मुझे आंसर प्रतिशत में निकालना है तो मैं काय का गुणा करूंगा 100 का। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा कितनी बार 25 बार। ऊपर अगर देखा जाए तो 19 चौक कितना हो गया 76, और 76 बटे कितना हो गया 25। 76 में 25 का भाग देंगे तो लगभग 3 के ऊपर जाएगा, लगभग कितने के ऊपर जाएगा 3। और यहाँ पे देखो 3 बार गया तो बचा कितना 1। हाँ जी, 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लगेगा पॉइंट। 1 कितना बन गया 10, 10 में 25 का भाग नहीं जाएगा तो वापस क्या लगेगा 0। ये कितना बन गया 100, 100 में 25 का भाग दिया कितनी बार 4 बार गया। तो आंसर कितना आएगा 3.04%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले द्वारा भी कर सकते हो। ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, वाई की वैल्यू कितनी है -8, माइनस इसलिए लिया क्योंकि कमी हो रही है। एक्स की वैल्यू कितनी है 12, वाई की वैल्यू कितनी है -8 बटे कितना हो गया 100। 12 में से 8 गया कितना हो गया 4, ये प्लस और ये माइनस मिलके हो गया माइनस।
हाँ जी, ऊपर कितना हो गया बोलो, 12 और 8 का गुणा करेंगे कितना हो गया 96, 12 8 कितना होता है 96 बटे कितना हो गया 100। हाँ जी, 4 ऐसा कैसा, 96 में 100 का भाग दिया तो कितना हो गया 0.96। हाँ जी, 4 में से 0.96 अगर घटाया, 96 अगर घटाया तो 3.04%। क्लियर है पार्ट यहाँ से। तो आप सवाल को फॉर्मूले द्वारा भी कर सकते हो और आप सवाल को डायरेक्ट फ्रैक्शन द्वारा भी कर सकते हो। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं किसको, अगले सवाल को। अब देखो यहाँ पे 20%, 10% अगर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले। x की वैल्यू कितनी है 20 माइनस y की वैल्यू कितनी है 20 प्लस x की वैल्यू कितनी है 20 गुणा y की वैल्यू कितनी है -20 बटे कितना हो गया 100। हाँ जी, प्लस माइनस 20 ये आपस में क्या होगा कैंसिल होगा। हाँ जी, कुल मिला के कितना बचा देखो, प्लस माइनस कुल मिला के क्या है माइनस, ऊपर कितना हो गया 400 और बटे कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कुल मिला के कितना आया माइनस का 4%। माइनस का 4% इसका मतलब ये माइनस का जो साइन है हमेशा कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो 4% की क्या हो रही है यहाँ पे कमी। आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 20% की पहले है वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन बना है 1/5, तो 20% की वृद्धि है तो पहले कितना है 5, 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 6। हाँ जी, फिर 20% की कमी मतलब पहले कितना है 5, 5 पे 1 की कमी कितना हो गया 4। कुल मिला के यहाँ पे कितना हो गया 25 और यहाँ पे कितना हो गया 24। पहले कितना था 25 और अब कितना है 24। कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का। काय पर 1 की कमी हुई, काय पर कमी हुई 25 पर। इन सब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ये इससे कितनी बार गया 4 बार। तो आप सवाल को फॉर्मूले द्वारा भी कर सकते हो, फ्रैक्शन द्वारा भी कर सकते हो। फॉर्मूले का यूज तब किया करो जब 10%, 20%, 12%, 8%, 30%, 40% ऐसे अगर आते हैं। 16 से ही 2/3%, 11.11% ऐसे में फ्रैक्शन का यूज किया करो। अरे अगला सवाल देखते हैं अपन। अगले सवाल के अंदर अब देखो ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा क्या है अलग आ गया है। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब पैटर्न अब जो है दूसरा पैटर्न आ चुका है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे सवालों के अंदर ये जो सवाल है ये क्षेत्रमिति के काय के हैं, क्षेत्रमिति के हैं। तो अपने को जो है देखो इसमें कुल मिला के निकालना है तो प्रतिशत, कुल निकालना तो क्या है अपने को प्रतिशत ही निकालना है। तो अपने को करना क्या है सुनिएगा। ऐसे सवालों के अंदर सबसे पहले जो पूछा है उस पर जाओगे आप, हमेशा गलती नहीं होगी अगर ऐसे करोगे तो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1/2 तो क्या है कांस्टेंट। आधार कितनी बार है, एक बार। तो आधार में वृद्धि भी एक बार होगी या आधार में कमी भी एक बार होगी। सवाल में अगर वृद्धि बोला है तो वृद्धि करोगे, कमी बोला है तो कमी करोगे। और ऊंचाई भी कितनी बार है, एक बार। तो ऊंचाई में वृद्धि या कमी भी एक बार होगी। मतलब मैं समझाना ये चाहता हूं फॉर्मूले के अंदर जितने वेरिएबल होंगे उतनी बार कमी और वृद्धि होगी। तो आधार एक बार है तो आधार में बोला गया है कि आधार में आपसे बोला गया है कि 45.45% की क्या हो जाती है वृद्धि। तो आधार एक बार है तो आधार में वृद्धि भी एक बार होगी। हाँ जी, ऊंचाई कितनी बार है, एक बार। तो ऊंचाई में वृद्धि भी कितनी बार होगी, एक बार। तो ऊंचाई में बोला गया है आपसे कि ऊंचाई में जो है 37.5% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। क्लियर है पाठ यहाँ तक। जितनी बार फॉर्मूले में वेरिएबल होगा वृद्धि और कमी भी उतनी बार होगा। 45.45% का फ्रैक्शन मैं आपको जो है पढ़ा चुका हूं। इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं देखो 0.09% गुणा क्या बोल सकते हैं 5। इसका फ्रैक्शन मैं जानता हूं कितना होता है, 1 बटे कितना होता है 11 गुणा कितना हो गया 5। तो कुल मिला के इसका फ्रैक्शन मैं पता बढ़ा चुका हूं आपको 5 बटे कितना होता है 11। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्रैक्शन मैंने कैसे लिखा है तो आप पार्ट नंबर फर्स्ट को देख सकते हो। 37.5% में जानता हूं कितना होता है 3/8। 5/11 की क्या है वृद्धि, इसका मतलब पहले कितना है 11, 11 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 16। 3/8 की क्या है वृद्धि, इसका मतलब पहले कितना है 8, 8 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया 11। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है कैंसल आउट। 11 से 11 गया, 8 से एक बार, 8 से कितनी बार 2 बार। तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2। इसका मतलब ये है कि पहले कितना था 1 और अब कितना है 2। तो कितने का परिवर्तन हुआ या कितने की वृद्धि हुई, 1 की। काय पर 1 पर परसेंट में निकालने के लिए काय का गुणा करेंगे 100 का। तो आंसर कितना हो गया आपका 100%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखो इधर एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो क्या है कांस्टेंट, आर कितनी बार है 2 बार। तो आर में वृद्धि और कमी भी 2 बार होगी। अब यहाँ पे आर मतलब त्रिज्या में वृद्धि दे रखी है तो वृद्धि कितनी बार होगी 2 बार। हाँ जी 37.5%। इसका अगर फ्रैक्शन बनाया जाए 37.5% की वृद्धि है, फ्रैक्शन बनाया जाए कितना है 3/8। 3/8 का मतलब पहले कितना है 8, 8 पे 3 की वृद्धि 11।
8 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया 11, 2 बार होगी तो पहले कितना है 8, 8 पे 2 की 3 की वृद्धि कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 64 और ये कितना हो गया 121। इसका मतलब ये है कि पहले कितना था 64 और अब कितना है 21। तो कितने का परिवर्तन हुआ ये देख लो। तो देखो 1 में से 4 गया कितना हो गया आपका, 1 में से 4 गया कितना हो गया 7, ठीक है। 11 में से 6 गया कितना हो गया 5। कुल मिला के परिवर्तन हुआ 57 का, काय पर 64 पर। मुझे आंसर प्रतिशत में निकालना है तो मैं काय का गुणा करूंगा 100 का गुणा करूंगा, ठीक है। हाँ जी 4 से काट देते हैं, 4 से गया कितनी बार बोलो 16 बार, 4 से गया कितनी बार 25 बार। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, 25 सते होता है 175, हासिल आगे कितना हो गया 17, 25 पंजे 125 और 17 कितना हो गया आपका 142 बटे कितना हो गया 16। हाँ जी 1425 में अगर 16 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 89.06%। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल क्या है सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल। अब देखो इधर ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई। लंबाई एक बार, तो लंबाई में कमी दे रखी है तो लंबाई में कमी भी एक बार होगी। चौड़ाई कितनी बार होती है फॉर्मूले में एक बार, तो चौड़ाई में वृद्धि भी क्या होगी एक बार होगी। 25% की कमी है तो मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 1/4। हाँ जी 50% की वृद्धि है तो इसका फ्रैक्शन कितना हुआ 1/2 की वृद्धि है, मतलब 1/2 की क्या है वृद्धि। 1/4 की कमी मतलब पहले कितना था 4, 4 पे 1 की कमी कितना हो गया 3। मेरा ये कहना है कि फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में अपने फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। 1/2 की वृद्धि है, इसका मतलब पहले कितना है 2, 2 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 3, यहाँ से कितना हो गया 8 और यहाँ से कितना हो गया 9। पहले 8 था अब कितना है 9। परिवर्तन कितने का हुआ 1 का, काय पर 8 पर। इन सब प्रतिशत में निकालना काय का गुना 100 का गुना। अब मैं जानता हूं कि 1/8 कितना परसेंट होता है 12.5%, या आप 100/8 करना कितना आएगा 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही है। तो आप सभी एक बात यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी सवाल के अंदर जो है अगर फ्रैक्शन अगर अपने को पहला पार्ट अगर वाक्य में अगर आपका व्यवस्थित तरीके से क्लियर है तो इन सभी सवालों का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर बोला गया है कि वर्ग का विकर्ण में 45% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है भुजा का स्क्वायर, ये सभी बच्चों को पता होता है कि वर्ग के एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग के एरिया का एक और फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भुजा है क्या, नहीं है सर, यहाँ पे कौन है विकर्ण, और विकर्ण अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो डी स्क्वायर, मतलब डी कितनी बार है 2 बार, तो डी अगर 2 बार है, विकर्ण अगर 2 बार है तो 45% की कमी भी कितनी बार होगी 2 बार होगी। 45% की कमी से 2 बार होगी। 45% का फ्रैक्शन अगर बना है तो बनेगा 9/20, 9 बटे कितना बनेगा 20 बनेगा। इसका मतलब ये है कि पहले कितना था 20, 20 पे 9 की कमी कितना हो गया 11। एक बार और वृद्धि होगी क्योंकि फॉर्मूले में पहले कितना था 20, 20 पे 9 की कमी कितना हो गया 11। हाँ ये कितना हो गया 400 और ये कितना हो गया 121। तो कुल मिला के परिवर्तन अगर देखा जाए तो कितना हो गया 279 का परिवर्तन हुआ। काय पर हुआ सर 400 पर। मुझे इन सब प्रतिशत में निकालना है तो मैं काय का गुणा करूंगा 100 का। 2 0 से 2 0, हाँ जी 4 से अगर इसमें 289 में अगर 4 का भाग दें तो 4 छंग कितना हो गया 24, 4 छंग कितना हो गया 24, बचा कितना आपका 3 हो गया कितना 39, 4 नम कितना हो गया 36। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 69 पॉइंट करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बी में ही है। तो अपना आंसर आएगा 69.75%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अगले सवाल की बात करते हैं अपन। सवाल में बोला गया कि वर्ग की भुजा 33 सही 1/3% बढ़ जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अभी सिखाया मैंने, भुजा का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूले के अंदर भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा कितनी बार है 2 बार, तो भुजा में वृद्धि भी कितनी बार होगी 2 बार। वृद्धि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल में बोला है 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन में जानता हूँ कितना होता है 1/3। 1/3 की क्या है वृद्धि कितनी बार होगी 2 बार। इसका मतलब पहले कितना है 3, 3 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 4, पहले कितना है 3, 3 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 4, ये कितना हो गया आपका 9, ये कितना हो गया आपका 16। तो कितने की वृद्धि हुई, हाँ जी कुल मिला के परिवर्तन कितने का हुआ 7 का हुआ। काय पर 9 पर। यहाँ तक क्लियर है। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा करेंगे 100 का। अब मेरा ये कहना है कि कितने का परिवर्तन हुआ 7 का, काय पर 9 पर। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो इस वाले पार्ट को क्या 1/9 गुणा 7 लिख सकते हैं क्या। और मैं ये जानता हूँ कि 1/9 कितना होता है 11.11%। 1/9 कितना होता है 11.11%। गुणा कितना हो गया 7। 11.11% का गुणा अगर 7 से करेंगे
तो आंसर आएगा आपका 77.77%। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 77 पॉइंट करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा तो ऊपर बन जाएगा 700, नीचे बन जाएगा 9। 700 में 9 का भाग देंगे तो 77 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अब देखो इधर, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। शंकु की त्रिज्या में तो 60% की वृद्धि और ऊंचाई में 25% की वृद्धि। तो बोला गया है शंकु के आयतन में। अब जो पूछा है उसके ऊपर जाएंगे। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। तो यहाँ पे 1/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है। आर कितनी बार है, 2 बार। तो आर में वृद्धि भी कितनी बार होगी, 2 बार। तो आर में बोला गया है कि 60% की वृद्धि होती है। तो 60% का फ्रैक्शन बनाया, कितना बना, 3 बटे कितना बना, हाँ जी 3 बटे बन जाएगा आपका 5। ठीक है, हाँ जी। ऊंचाई कितनी बार है, 1 बार। तो ऊंचाई में वृद्धि भी यहाँ पे होगी सर, त्रिज्या में 2 बार वृद्धि होगी। 2 बार इसलिए होगी क्योंकि फॉर्मूले में, हाँ जी। ऊंचाई कितने, ऊंचाई में वृद्धि कितनी है बोलो, 25%। तो ऊंचाई में वृद्धि 1 बार होगी क्योंकि फॉर्मूले में 1 बार। 25% का फ्रैक्शन कितना है, 1/4, 3/5। इसका मतलब पहले कितना है, 5। 5 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया, 8। 1 बार और होगी, पहले कितना था, 5। 5 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया, 8। हाँ जी, 2 बार त्रिज्या में अपनों ने वृद्धि कर दी क्योंकि फॉर्मूले में था। 25% की जो है ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन बनाया 1/4। इसका मतलब पहले कितना था, 4। 4 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया, 5। बराबर की तरफ दोनों चीजें काट सकते हो। 5 से 5 गया, ये इससे कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 5 और 8 दूना कितना हो गया, 16। तो आयतन पहले था 5 और अब कितना है, 16। तो कितने का परिवर्तन हुआ, 11 का परिवर्तन काय पर, 5 पर। मुझे इनसे प्रतिशत में निकालना है तो काय का गुणा करूंगा 100 का। 5 से 100 कितनी बार गया, 20 बार। और 20 का गुणा 11 से किया तो आंसर आएगा 220%। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको बिल्कुल क्या होगी, क्लियर होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में आगे बोला गया है गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3। हाँ जी, 4/3 गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब। तो 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है। आर कितनी बार है, 3 बार। तो आर में वृद्धि भी कितनी बार होगी, 3 बार। वृद्धि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल में बोला गया है। तो 30% का फ्रैक्शन बना लो। क्लियर पार्ट यहाँ तक, हाँ जी। 30% का फ्रैक्शन बनेगा आपका 3/10। कितना बनेगा, 3/10। 3/10 का मतलब पहले कितना था, 10। 10 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया, 13। हाँ जी, पहले कितना था, 10। 10 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया, 13। पहले कितना था, 10। 10 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया, 13। यहाँ तक क्लियर पार्ट। इन सभी का गुणा किया कितना हो गया, 1000। और इन सभी का गुणा किया तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 27। हाँ जी, 27 कितना होता है, 13 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 13 का स्क्वायर, हाँ जी 13 का स्क्वायर देख लेते हैं फटाफट। देखो 13 गुणा 13 कितना हो गया, 169। इसका गुणा किससे करेंगे, 13 से। तो 13 9 कितना हो गया, 117। हासिल आगे कितना हो गया, 11। 13 छंग कितना हो गया, 78। और 11 कितना हो गया आपका, 70 और 11 हो गया 89। 89 का कितना हो गया, 9। हाँ जी, हासिल आगे कितना हो गया, 8। 13 एकम 13 और 8 कितना हो गया आपका, 21। तो 13 का क्यूब होता है 2197। क्लियर पड़े यहाँ तक। और जिन बच्चों को याद है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका मतलब पहले आयतन कितना था, 1000 और अब कितना हो गया, 2197। तो कुल मिला के फर्क कितने का पड़ा, फर्क पड़ा सर 1197 का। काय पर, 1000 पर। मुझे प्रतिशत में निकालना है तो आंसर का काय, प्रतिशत में निकालना है तो काय का गुणा करूंगा मैं 100 का। हाँ जी, 2 0 से 2 0। 1197 में 10 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 119 पॉइंट कितना आएगा, 7%। यहाँ तक क्लियर है क्या पार्ट, ठीक है। तो अपना आंसर बनेगा 119.7%। आप चाहो तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, सुनिएगा। कभी भी अगर आपको 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और 30% की वृद्धि अगर 3 बार करनी हो, कितनी बार करनी हो, 3 बार। क्लियर है। यहाँ पे 30% की वृद्धि कितनी बार होगी, 3 बार होगी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। 3 बार इसलिए की क्योंकि सर फॉर्मूले में था। क्लियर क्या पार्ट यहाँ तक। तो इस सवाल को थोड़ा सा और जल्दी करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, इसको रब कर देता हूँ मैं। देखो तो सबसे पहले अपन जो मूल्य मानेंगे वो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अगर 100 पे 10% की वृद्धि करते हैं तो कितना आता है, 110। इस जीरो को छोड़ दो आप, कितना बचा, 11। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। कितना होता है, 1331, ठीक है। 1331 में एक पॉइंट छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। एक पॉइंट छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। एक पॉइंट छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। मतलब 10% की वृद्धि अगर 3 बार अगर करते हैं
10% की वृद्धि अगर 3 बार करते हैं तो पहले मूल्य कितना था 100, 10% की वृद्धि 3 बार करने से मूल्य कितना आ गया 133 पॉइंट कितना आ गया 1, और 133.1 100 के ऊपर कितना आया बोलो 33.1, यही अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर पाने यहाँ तक? एक बार वापस से समझाता हूँ। जैसे 20% की वृद्धि 3 बार करना है, सबसे पहले 100 पे 20% की वृद्धि सर 120, किसको छोड़ेंगे 0 को छोड़ेंगे सर 12, हाँ जी 12 का स्क्वायर कितना होता है 1728, 1728 में एक पॉइंट छोड़ के क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, तो 1728 में एक पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 172.8 हो जाएगा, और 172.8 में 100 के ऊपर कितना है 72.8%, यही अपना फाइनल आंसर होगा। जैसे अपना सवाल था 30% का, तो 30% को देख लेते हैं 100%, हाँ जी 100 पर 30% की वृद्धि 130, किसको छोड़ेंगे 0 को, 13 का क्यूब कितना हो गया अभी निकाला था 2197, 2197 के अंदर एक पॉइंट छोड़ के क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। क्लियर है पाने यहाँ तक? तो यहाँ पे बना 119 पॉइंट कितना बना 100 बना, 119 पॉइंट कितना बना 7 बना। अब यहाँ पे 119.7 में 100 के ऊपर कितना है 119 पॉइंट कितना है 7, यही अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इस सवाल को आपको इस टाइप से भी आप कर सकते हो, पर ये तरीका लगेगा कब, जब 10% हो 20% हो 30% हो। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब देखो एग्जाम के अंदर एक सवाल और आ चुका है, उसको अपन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ जी इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर सुनिए आप सभी, इस सवाल के अंदर अगर, हाँ जी इसको रफ कर देता हूं मैं, हाँ जी इसको रफ कर देते हैं अपन पूरी का। इस सवाल के अंदर अगर ये जो 30% है, ये जो 30% है, इसकी जगह पर अगर 5% होता, कितना परसेंट होता 5%, तो सुनिए फॉर्मूला होता कितना है बोलो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर कितनी बार है 3 बार, तो 5% की वृद्धि 3 बार करनी है। 5% का फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो कितना हो गया 1/, कितना हो गया 20 हो गया, 1/, कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? 1/, कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा सभी, 1/20 हो गया मतलब पहले कितना था 20, 20 पर 1 की वृद्धि कितना हो गया 21, पहले कितना था 20, 20 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 21, पहले कितना था 20, 20 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 21, इनका गुणा करेंगे कितना हो गया 8000, 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब कितना हो गया 9261, इसका मतलब पहले कितना था 8000 और अब कितना हो गया 9261, तो कुल मिला के परिवर्तन कितना का हुआ 1261 का, हाँ जी काय पर 8000 पर। मुझे प्रतिशत निकालना है तो काय का गुणा करूंगा 100 का गुणा करूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है क्या पार्ट? अब देखो सुनिएगा, अपन नीचे 10 बना लेते हैं तो 8 से काट देते हैं इसको, काय से काट देते हैं 8 से, 8 से काटा 10 बार, 8 से इसको काट नहीं रहा है तो भी काटेंगे। हाँ जी 8 एकम कितना हो गया 8, बचा कितना 4, हो गया कितना 46, 8 5 कितना हो गया 40, बचा कितना आपका 6, हो गया कितना 61। हाँ जी 8 साथी कितना हो गया 56, 8 साथी कितना हो गया 56, बचा कितना आपका 5। हाँ जी 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो कौन लगेगा, कितना हो गया 50। क्लियर है क्या पार्ट? 8 छंग कितना हो गया आपका 48, बचा कितना 2, हो गया कितना 20, 8 दूना कितना हो गया 16, हाँ जी बचा कितना आपका 4, हो गया कितना 40, 8 5 कितना हो गया 40, और नीचे वाले पार्ट में देखा जाए तो कितना आएगा 10। अगर 10 का और अगर भाग देंगे तो जो पॉइंट 6 के आगे वो किसके आगे चल जाएगा 7 के आगे, तो आंसर आएगा आपका 15.25%। ये सवाल एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? जहाँ पे 30% था वहाँ पे क्या था 5%। तो मेरा ये कहना है कि आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हुई क्या? ठीक है, तो अब जो मैं फॉर्मेशन समझा रहा हूँ उसको समझो। इसका मैंने पहले बेसिक तरीका समझा दिया आपको, अब जो मैं फॉर्मेशन समझा रहा हूँ उस फॉर्मेशन को आप समझिएगा। कभी भी अगर 5%, 6%, 7% की वृद्धि, या और भी हो सकते हैं 4%, 3%, 9% की वृद्धि अगर 3 बार करनी हो, कितनी बार करनी हो 3 बार करनी हो, तो ये सभी पार्ट जो है ये आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अभी आप देखिए, देखो 5% की वृद्धि 3 बार करनी है, तो कभी भी 3 बार वृद्धि अगर सेम करनी हो, A% और A%, कभी भी 3 बार वृद्धि करनी हो तो लास्ट वाले का हमेशा होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब होता है, और हमेशा 2 अंक आते हैं यहाँ पे। सेकेंड वाले का हमेशा स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर वर्ग होता है, वो गुणा किससे होता है 3 से। यहाँ पे भी कितने अंक आते हैं 2 अंक। यहाँ पे हमेशा आता है पॉइंट, और इसका गुणा आगे वाली का हमेशा गुणा कैसे होता है 3 से होता है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक। अब देखो इधर,
अपने को 5% की वृद्धि कितनी बार करनी है? 3 बार। ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है। 5% की वृद्धि 3 बार करनी है। जहाँ पे 30% था वहाँ पे क्या है? 5%। तो लास्ट वाले का बेटा क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। पीछे वाले पार्ट में हमेशा 2 अंक आते हैं, तो कितना रखेंगे अपन? 25 रखेंगे। कैरी कितनी जाएगी? 1। ठीक है। हाँ जी, सेकेंड वाले पार्ट का क्या करते हैं? स्क्वायर गुणा कितना करते हैं? 3। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? हाँ जी, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 तिया कितना हो गया? 75 और एक हासिल कितना हो गया आपका? 76। यहाँ पे हमेशा क्या आता है? पॉइंट। इसका गुणा हमेशा कैसे करते हैं? 3 से। तो 5 तिया कितना हो गया? 15। तो अपना आंसर डायरेक्ट कितना बन गया? 15.76 25%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अब सभी समझिए, अगर मैं ये जो सवाल है, ठीक है, हाँ जी, सभी समझने की कोशिश करना। अगर ये सवाल अगर मैं 6% का बनाता हूँ, कितने परसेंट का बनाता हूँ? 6% का। तो सुनिए अब सभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक से अगर करें तो 6% का अगर फ्रैक्शन, 6% को अगर फ्रैक्शन में बनाए तो 106 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। 2 से काटा 53, तो 2 से काटा कितना हो गया? 50। कुल मिला के जो फ्रैक्शन बना वो कितना बना? 53 बटे कितना बना? 50 बना। क्लियर पार्ट यहाँ तक? हाँ जी, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पहले कितना है? 50 पर, हाँ जी, कुल मिला के अगर फ्रैक्शन देखा जाए तो कितना बना आपका यहाँ पे? 6% का अगर फ्रैक्शन देखा जाए तो 106 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है। 2 से काटा 53, 2 से काटा कितना हो गया? 50। अब देखो 50 पे 53 की वृद्धि यहाँ पे आएगा, फिर कितना आएगा? देखो 3 और कितना हो गया आपका? हाँ जी, 50 पे 53 की वृद्धि मतलब कितना हो गया आपका? 103। क्लियर पार्ट यहाँ तक? या आप ऐसा भी कर सकते हो, 6% की फ्रैक्शन मन बनाओ, या आप ऐसा भी कर सकते हो। 6% की वृद्धि 3 बार करनी है, मतलब पहले कितना था? 100 पे 6 की वृद्धि 106। पहले कितना था? 100 पे 6 की वृद्धि कितना हो गया? 106। पहले कितना था? 100 पे 6 की वृद्धि कितना हो गया? 106। इन तीनों का गुणा करोगे, ऐसे इन तीनों का गुणा करोगे, तो सवाल जो है बहुत डिफिकल्टी लेवल पे जा रहा है बेटा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। तो मेरा समझाना ये है कि कभी भी अगर ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो अपन सवाल को जो है डायरेक्ट भी क्या है कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझना, अगर 30 की जगह 6% है तो आप सवाल को करोगे कैसे? उसको समझो। 6% और 6%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? लास्ट वाले का हमेशा होता है क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। पर यहाँ पे अंक कितने आते हैं? 2 आते हैं, तो कितना रखेंगे अपन? 16। हासिल कितनी जाएगी? 2। लास्ट, हाँ जी, सेकेंड वाले का क्या होता है? स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36 का गुणा 3 से करेंगे, तो 36 गुणा 3 कितना हो गया? 108। और हासिल कितनी थी? 2। तो कुल मिला के कितना हो गया? 110। यहाँ पे 2 अंक आएंगे तो कितना हो गया? बोलो 10। हासिल कितनी जाएगी? 1। इसका गुणा कैसे करेंगे? बोलो 3 से। तो 6 × 18 और 1 कितना हो गया? 19। और यहाँ पे क्या आता है? पॉइंट। तो अगर 30% की जगह अगर 6% है तो अपना आंसर आएगा 19.10-16%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सॉल्यूशन में डिटेल में बता चुका हूँ कि 10%, 20%, 30% को कैसे सोल्व करें, या बेसिक तरीका भी बता चुका हूँ। 5%, 6%, 9%, 8% को कैसे सोल्व करें ये बता चुका हूँ। हाँ जी, अगले सवाल को अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सवाल यूज किया गया है वो है समषष्टभुज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन क्लियर होना चाहिए, तो जिन बच्चों को पता नहीं है उसको मैं बता देता हूँ फटाफट। प्रिज्म उन आकृति को बोला जाता है जिनका आधार और टॉप दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब आधार अगर सर्कल है तो ऊपर भी क्या होगा? सर्कल। अगर आधार अगर त्रिभुज है तो ऊपर भी क्या होगा? त्रिभुज होगा। तो प्रिज्म उन आकृति को बोला जाता है जिनका क्या होता है? बोलो, आधार और टॉप क्या होता है? सेम होता है, उनको प्रिज्म बोला जाता है। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक? ये बताइए। ठीक है। अब सुनिएगा सभी। ठीक है। किसी भी प्रिज्म आकृति का अगर अपने को निकालना आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का, किसी भी प्रिज्म आकृति का अगर वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है तो आधार का एरिया उसका गुणा कर देते हैं ऊंचाई से। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल में बोला गया कि ये जो प्रिज्म है इसका आधार क्या है? समषष्टभुज। क्या है? समषष्टभुज मतलब 6 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 5 और कितना है? 6। इसका आधार क्या है? 6 भुजाओं वाला है सर। क्लियर पार्ट? और प्रिज्म अगर है तो आधार अगर समषष्टभुज होगा तो टॉप भी क्या होगा? समषष्टभुज होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। ये ऐसी आकृति आपकी कुल मिला के बनेगी, ऐसी आकृति कुल मिला के आपकी बनेगी। ठीक है। मैं इस लाइन को आपस में मिला देता हूँ। कुल मिला के अगर देखा जाए तो समषष्टभुज वाला जो प्रिज्म है उसकी आकृति ऐसी बनेगी। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक?
अब देखो इसका अगर आयतन निकालना है तो आप अभी डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। एक समषष्टभुज के अंदर अगर एक पॉइंट लेते हैं मिडिल वाला पार्ट, तो इस पॉइंट को अगर तीनों, हाँ जी, सभी शीर्ष से अगर मिला देते हैं, क्लियर है पार्ट यहाँ तक, तो 6 त्रिभुज बनेंगे। कौन से त्रिभुज, कितने त्रिभुज बनेंगे? 6। समषष्टभुज के अंदर अगर एक पॉइंट लेते हैं, मिडिल वाला पार्ट लेते हैं, और उस पॉइंट से तीनों अगर 6, हाँ जी, जो 6 शीर्ष है इनको अगर मिला देते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं? 6 त्रिभुज बनते हैं। और ये जो त्रिभुज बनते हैं ये बनते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन से बनते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर के अंदर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। तो इस प्रिज्म आकृति का अगर आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल, आधार में होगा क्या? समषष्टभुज। और समषष्टभुज में एक त्रिभुज का एरिया कितना होगा? अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और नीचे कुल टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो काय का गुणा कर देंगे 6 का। तो आधार का क्षेत्रफल ही हो गया। इसका गुणा कैसे कर देंगे? ऊंचाई से कर देंगे। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अपन को देखो इनसे कोई मतलब नहीं है। अपने को ये देखना है कि वेरिएबल कितनी बार आ रहा है। अपने को ये देखना है वेरिएबल कितनी बार आ रहा है। तो अपन ये बात ये नोटिस कर रहे हैं कि ए मतलब होता है भुजा। तो भुजा कितनी बार है? 2 बार। और ऊंचाई कितनी बार है? 1 बार। तो भुजा में वृद्धि भी देखो यहाँ पे देखो, भुजा में वृद्धि भी कितनी बार होगी? 2 बार। और ऊंचाई कितनी बार है? 1 बार। तो ऊंचाई में कमी भी कितनी बार होगी? 1 बार होगी। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है। तो 20% की वृद्धि है भुजा के अंदर। तो भुजा में वृद्धि होगी 2 बार, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर है। जिन बच्चों को अगर ये फॉर्मूला बनाना नहीं आया है तो अभी ओनली जो है फॉर्मूले को याद कर लो आप। ठीक है कि समषष्टभुज के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर गुणा 6 इंटू क्या होता है? ऊंचाई। अब देखो भुजा में वृद्धि है 20% की, 20% का फ्रैक्शन अगर बनाते हैं तो कितना हो गया? 1/5। क्लियर है क्या पार्ट? हाँ जी। और ऊंचाई में कितने की कमी है? 10% की क्या है? कमी है। और ऊंचाई फॉर्मूले में होती है 1 बार। तो ऊंचाई में कमी भी कितनी बार होगी? 1 बार। 10% का फ्रैक्शन बनाया, कितना बना? 1/10। 1/5 का मतलब ये है कि पहले कितना है? 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया? 6। 2 बार होगी तो 5 से कितना हो गया? 6। ऊंचाई में कमी होगी तो पहले कितना है? 10 पे 1 की कमी कितना हो गया? 9। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है कैंसल आउट, पर यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रही। तो ये कितना हो गया? 25 गुणा 10 कितना हो गया आपका? 250। हाँ जी। 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36। और 36 का गुणा कैसे करते हैं अपन? 9 छंग कितना हो गया? 54। हासिल आगे कितना हो गया? 5। हाँ जी। ये कितना हो गया? 27। 27 और 5 कितना हो गया? 32। तो पहले आयतन कितना था? 250। और अब कितना हो गया? 324। तो कितने का परिवर्तन हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो हुआ आपका 74 का। जो परिवर्तन हुआ वो कितने का हुआ? 74 का। 74 का परिवर्तन हुआ काय पर? 250 पर। इनसे प्रतिशत में निकालना है तो काय का गुणा करेंगे? 100 का। 25 से अगर काटते हैं अपन तो कितनी बार गया? 10 बार। 25 से काटा कितनी बार? 4 बार। 4 चौक कितना हो गया? 16। हासिल आगे 1। हाँ जी। ये हो गया 28 में 1 कितना हो गया? 29। और नीचे 10 है तो कितना लगेगा? 1 दशमलव लग जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 29.6%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है? सही है। अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखो अगले सवाल के अंदर अपने को आयतन पूछा है, पर आयतन काय में पूछा है? प्रतिशत में। अगर कभी भी आंसर अगर प्रतिशत में पूछे तो इन अनुपात का यूज नहीं करेंगे अपन। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। इन अनुपात का यूज अपन नहीं करेंगे। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, आर कितनी बार है? 2 बार। तो आर में वृद्धि भी कितनी बार होगी? 2 बार होगी। ऊंचाई कितनी बार है? 1 बार। तो ऊंचाई में कमी भी कितनी बार होगी? 1 बार। हाँ जी। आर में वृद्धि होगी 2 बार। 50% की दे रखी है सर आपको। 50% का फ्रैक्शन बनाया, कितना बना? 1/2। ऊंचाई कितनी बार है? बोलो 1 बार। तो ऊंचाई में कमी भी होगी 1 बार। 40% की कमी है। 40% का फ्रैक्शन में पढ़ा चुका हूं आपको। कितना है? 2/5 है। हाँ जी। 1/2 का मतलब पहले कितना है? 2। 2 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया? 3। वापस 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। 2/5 की क्या है? कमी। इसका मतलब पहले कितना है? 5। 5 पे 2 की कमी कितना हो गया? 3। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो इधर अगर गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। और इधर अगर गुणा करेंगे, देखो ये हो गया 10। 10 का गुणा नहीं, इधर अगर गुणा करेंगे तो ये हो गया 4। 4 गुणा 5 कितना हो गया? 20। और यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो गया? 27। इसका मतलब पहले कितना था? 27। पहले कितना था? 20। 20 से कितना हो गया? 27। तो कितने का परिवर्तन हुआ? 7 का। काय पर? 20 पर। मुझे प्रतिशत में इनसे निकालना है तो काय का गुणा करूंगा 100 का। ये इससे कितनी बार गया बेटा? 5 बार। और 5 7 कितना हो गया? 35%। तो अपना आंसर आएगा 35%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? और ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है। यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया है
कि कभी भी अगर इनसे प्रतिशत में निकालना है तो अनुपात का यूज नहीं होगा, ठीक है, अपन नहीं करेंगे। अब देखो इधर शंकु के वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका, शंकु के वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर है। क्या होता है? पाई आर है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, तो पाई तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, आर कितनी बार है? एक बार, तो आर में वृद्धि भी एक बार या कमी भी एक बार, तो आर में कमी हो रही है, इस बार कमी करेंगे सर। 30% की क्या है? कमी है। 30% का फ्रैक्शन मतलब कितना है? 3 बटे कितना है? 10। हाँ जी, एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट, ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई में क्या है? 40% की क्या है? वृद्धि है। फॉर्मूले में तिर्यक ऊंचाई एक बार है तो 40% की वृद्धि भी एक बार होगी सर। 40% का फ्रैक्शन अभी पढ़ा चुका हूँ, कितना है? 2/5। 3/10 की कमी, इसका मतलब पहले कितना है? 10, 10 पे 3 की कमी कितना हो गया? 7। 2/5 की वृद्धि, इसका मतलब पहले कितना है? 5, 5 पे 2 की वृद्धि कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया आपका? 50, और ये कितना हो गया आपका? 49। तो कितने का परिवर्तन हुआ? 1 का, काई पर 50 पर। मुझे इनसे प्रतिशत में निकालना है, काई का गुणा करूंगा 100 का। ये इससे कितनी बार गया? 2 बार, तो आंसर आएगा आपका 2%, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखते हैं, तो देखिए इधर, हाँ जी, अनुपात है। अनुपात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनसे प्रतिशत में पूछा है। बोला गया है समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना, प्रिंट मिस्टेक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है? बीच की ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई होता है। क्लियर पार्ट यहाँ तक? तो देखो भुजा भी कितनी बार आ रही है? एक बार, और ऊंचाई भी कितनी बार है? एक बार। फॉर्मूले को देखना है, तो भुजा और ऊंचाई में वृद्धि भी कितनी बार होगी? एक बार। अब सवाल में बोला गया है ऊंचाई और भुजा, समांतर भुजाएं मतलब ए और बी में 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% भुजा को भी एक बार बढ़ाएगा और ऊंचाई को भी एक बार बढ़ाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। 1/5 का मतलब पहले कितना है? 5, 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया? 6। ये भुजा को बढ़ा दिया, फिर किसको बढ़ाएंगे? ऊंचाई को, तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। कुल मिला के इधर देखा जाए तो कितना हो गया? 25, और इधर देखा जाए तो कितना हो गया आपका? 36। तो पहले 25 था, अब कितना हो गया? 36। कितने का परिवर्तन हुआ? 11 का। काय पर? 25 पर। मुझे इनसे प्रतिशत में निकालना, काय का गुणा करूंगा 100 का। 25 से कितनी बार गया? 4 बार, और 4 चौक कितना हो गया? 44%। क्लियर पड़े यहाँ से? तो अपना आंसर आएगा 44%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। अगले सवाल को अपन देखते हैं। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 20%, 25% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का, अब देखो ये सवाल थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, प्लस का चिन्ह आता है बीच में। ऊंचाई और कितना होता है? लंबाई। 2 LB BH और कितना होता है? HL। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो इस सवाल को अब मैं जो है सोल्व कैसे करा रहा हूँ, देखना इधर। सर लंबाई में 20% की हो रही है सर वृद्धि। 20% का फ्रैक्शन बनाया, कितना बनाया? 1/5। क्लियर है पार्ट? हाँ जी। चौड़ाई में जो है 25% की क्या हो रही है? चौड़ाई में, ब्रेथ में अगर देखा जाए तो 25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका फ्रैक्शन बनाया जाए 1/4। और ऊंचाई में अगर देखा जाए तो 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 40% की क्या हो रही है? वृद्धि। इसका फ्रैक्शन बनाया जाए कितना है आपका? 2/5। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब देखो सर, अपने को निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये निकालना है। तो एक तो घनाभ का पहले वाला क्षेत्रफल मतलब TS है, टोटल सरफेस एरिया, और घनाभ का बाद का टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ, ये निकालना है। तो हमेशा फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। तो फॉर्मूले में 2 तो ऐसा कैसा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। लंबाई पहले कितनी थी? 5, अरे पहले कितनी थी? 5 पे 1 की वृद्धि, तो अब लंबाई कितनी होगी? 6। इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है, तो गुणा लगाओगे। चौड़ाई में जो है कितने % की वृद्धि हो रही है? 25% का फ्रैक्शन बनाया 1/4। इसका मतलब पहले कितना था? 4 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया? 5। बीच में फॉर्मूले में प्लस हो तो प्लस लगाओगे, यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। हाँ जी। चौड़ाई में जो है कितने % की वृद्धि हुई? 1/4, मतलब पहले कितना है? 4 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया? 5। बीच में काय का चिन्ह है? गुणा का, तो गुणा लगाओगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हुई? 40%।
फ्रैक्शन बना है 2/5। 2/5 का मतलब पहले कितना है 5, 5 पे 2 की वृद्धि कितना हो गया 7। ऐसे कैसे ऊंचाई में जो है कितने की वृद्धि है 40%, मतलब पहले कितनी थी 5, 5 पे 2 की वृद्धि कितना हो गया 7। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओगे, गुणा लंबाई में जो है 20% की वृद्धि मतलब 1/5। तो पहले कितना था 5, 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 6। तो घनाभ का पहले जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो ये वाला था और बाद में ये वाला था। क्लियर है पाने यहाँ तक? 2 से 2 सर काट देते हैं अपन। तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया 20। 30 और 20 कितना हो गया आपका 30 और 20 50 और 25 कितना हो गया आपका 75। क्लियर पाने यहाँ तक? यहाँ पे देखते हैं तो 30 और 35, 30 और 35 कितना हो गया आपका 65। 30 और 35 कितना हो गया 65, 65 और ये कितना हो गया 42, 65 और 42 को जोड़ते हैं कितना हो गया 107। तो अपन ये देखते हैं कि घनाभ का पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 75 और अब कितना हो गया 107। तो कितने की वृद्धि हुई इसमें जो वृद्धि हुई वो हुई 32 की, और 32 की वृद्धि काय पर हो रही है 75 पर। मुझे इनसे प्रतिशत में निकालने के लिए काय का गुणा करूंगा 100 का। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा कितनी बार 4 बार। 4 का गुणा अगर 32 से करेंगे तो 8 और 4 तिया कितना हो गया 12, और इसके बटे में कितना हो गया आपका 3 से अगर 3 से अगर भाग देते हैं तो कितनी बार गया आपका 4 बार। 3 चौक कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ पे कुछ गलती कर दी, 25 और 7 कितना हो गया आपका 32। 32 का परिवर्तन काय पर 75 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुण। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा कितनी बार 4 बार। ठीक है, ये हो गया 4 दूना 8, 4 ते कितना हो गया 12, 12 बटे कितना हो गया 3, 4 चौक 12, बचा कितना 2। मतलब इस सवाल के आंसर के अंदर 2 मिनट रुकिएगा थोड़ी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पे। ये हो गया 20, ये कितना हो गया 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 और 25 65 होता है। कितना होता है 65। तो यहाँ पे आएगा बेटा 65, क्या आएगा 65। थोड़ा सा जोड़ने में मैंने दिक्कत कर दी। तो 65 अगर था तो 65 से हो गया 107, तो परिवर्तन कितना का हुआ 42 का हुआ सर। 42 का गुणा कर देंगे तो देखो ये कितना हो गया 4 दूना कितना हो गया 8 और 4 चौक कितना हो गया 16। क्लियर है पाठ यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इधर 168 के अंदर, 168 के अंदर काय का भाग देंगे अपन, 168 के अंदर अपन जो भाग देंगे वो भाग देंगे 3 का। तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 5 बार। बचा कितना आपका 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, तीनों पांचों कितना 15, 5 बार गया। ठीक है, अभी भी मेरे हिसाब से कुछ गलती कर रहे हैं अपन। ठीक है, 4 दूना 8 42। ठीक है, और एक गलती वो कर रहे हैं यहाँ पे अपन, वापस से समझो इसको। देखो पहले कितना था 65 था और अब कितना हो गया 107। तो परिवर्तन कितना हुआ 42 का, काय पर 65 पर। मुझे इनसे प्रतिशत में निकालना है तो काय का गुणा करेंगे 100। अपन कितना लिख रहे थे 75, 75 नहीं आएगा वहाँ पे 65 आएगा। 15, 5 से काटा कितनी बार 13 बार, 5 से काटा कितनी बार 20 बार। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 20 का गुणा कर देते हैं 0। 42 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना हो गया आपका 4 और कितना हो गया 8, और इसमें काय का भाग देंगे 13। ठीक है, तो 840 के अंदर अगर 13 का भाग देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 64.61%। कितना आएगा 64.61%, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगले सवाल को देखते हैं। अब देखो अगला जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज आ चुका है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में बोला गया है कि लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में x% की वृद्धि हो रही है, और आयतन कितना बढ़ गया 80% बढ़ गया। तो x का मान कितना है ये अपने को बताना है। अब सुनिए भैया, यहाँ से लंबाई में 40% की वृद्धि होगी तो फॉर्मूले में लंबाई भी एक बार होगी तो लंबाई में वृद्धि भी एक बार करेंगे सर। चौड़ाई में x% की वृद्धि हुई तो x का मान पता नहीं है। क्लियर पार्ट यहाँ तक? और कुल मिला के सोल्व करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो किसके बारे में आती है, एरिया के बारे में। और सवाल में बोला गया है कि एरिया जो है वो एरिया जो है कुल मिला के जो इन्फॉर्मेशन आती है वो किसके बारे में आती है, क्षेत्रफल के बारे में। और सवाल में बोला गया है कुल मिला के जो एरिया में जो परिवर्तन हुआ वो कितने % बढ़ जाता है एरिया, 80%। तो 80% का फ्रैक्शन कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 5 हो गया, 4 बटे कितना हो गया 5। तो 2/5 की लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब लंबाई कितनी है 5, 5 पे 2 की वृद्धि कितना है 7। चौड़ाई में x% की वृद्धि हुई तो चौड़ाई का पता नहीं है तो अपन मान लेते हैं x पहले x थी और अब कितना है y। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो किसके बारे में आएगी, एरिया। और सवाल में बोला गया है कि एरिया जो बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है 80%। 80% का फ्रैक्शन कितना हो गया 4/5। इसका मतलब पहले कितना था 5, 5 पे 4 की वृद्धि कितना हो गया 9। इनका दोनों का गुणा करके ये वाला पार्ट लाते थे अपन, और इन दोनों का गुणा करके ये वाला पार्ट लाते थे। तो 5x का गुणा करके कितना आता था आपका 5, और ऐसे कैसे 7y का गुणा करके कितना आता था आपका 9 आता था। ठीक है, अपन जो है x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे। तो बराबर के उधर कितना है 5 बटे कितना है 9, और ये 5/7 उधर जाके कितना बन जाएगा 7 बटे कितना बन जाएगा 5।
5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ऊपर बचा 7 और नीचे कितना बचा, 9 बचा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 9। और x क्या माना था आपने, पहले चौड़ाई, तो पहले x का मान पहले कितना था 7 और बाद में कितना था 9 था। इसका मतलब आपने पहले चौड़ाई 7 मानी और अब कितनी मानी, 9 मानी। तो 7 से 9 हो रही है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 2 का काय पर 7 पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए काय का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। और अपने को पता है कि 2/7 प्रतिशत में कितना होता है, 28.56%। तो जो x का मान है वो कितना है, 28.56%, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। x का रेशो कितना आ गया, देखो ये वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9। तो 7 से 9 मतलब चौड़ाई में आपने परिवर्तन कितने का किया, 2 का, काय पर 7 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा। और 2/7 में जानता हूँ 28 पॉइंट कितना होता है, 56%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला में बोला गया है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि आयतन जो है कितना बढ़ जाता है, 168 बढ़ जाता है। इस बार आयतन बोला है। ऊंचाई में 16.66% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अपने को निकालना है। क्लियर पार्ट यहाँ तक आप सभी समझो। इस सवाल को अगर थोड़ा सा अगर डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ इसको, सुनिएगा। इस सवाल को अगर थोड़ा सा अगर अपने को डायरेक्ट करना है तो क्या कर सकते हो, सब फॉर्मूले के अंदर आयत की बात है, तो फॉर्मूले के अंदर लंबाई भी एक बार आएगी, चौड़ाई भी एक बार आएगी। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो देखो लंबाई में 40% की सब वृद्धि हो रही है। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन बनाया, कितना बना, 2/5। चौड़ाई का पता नहीं है सर, चौड़ाई में 1% की वृद्धि हुई है। कुल मिला के इनको अगर सोल्व करते हैं, इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में आती है, एरिया के बारे में। और सवाल में बोला गया कि एरिया कितना परसेंट बढ़ गया, 80%। 80% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 4/5। ठीक है। अब देखो सर, हाँ जी, यहाँ से कितना हो गया, 4/5। 2/5 का मतलब पहले कितना है, 5। 5 पे 2 की वृद्धि कितना हो गया, 7। चौड़ाई पता नहीं है, तो 1 से कितना हो गया, y। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है एरिया के बारे में इस बार दे रखा है 4/5। इसका मतलब पहले कितना था, 5। 5 से 4 बढ़ गया, कितना हो गया, 9। ठीक है। x और y का रेशो अगर डायरेक्ट निकालना है तो इसका गुना इसमें कर दो, कितना हो गया, 35। y का निकालना है तो इसका गुना इसमें कर दो, कितना हो गया, 45। क्लियर पार्ट। तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 35, और y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 45। इसको 5 से काट देते तो कितना हो गया, 7 और कितना हो गया, 9। इसका मतलब पहले चौड़ाई कितनी थी, 7, और अब कितनी है, 9। कितने का परिवर्तन, 2 का, काय पर 7 पर। और परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, पर 2/7 परसेंट में कितना होता है, 28.56%। ऐसा भी आप कर सकते हो। क्लियर पार्ट। या रेशो बना लो जो मैंने आपको सिखाया। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल के अंदर जो पूछा है शंकु के बारे में। और शंकु का आयतन क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूले को देखना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h। 1/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर कितनी बार है, 2 बार। आर कितनी बार है, 2 बार। तो आर में वृद्धि भी कितनी बार होगी, 2 बार। अब देखो इसमें बोला गया है आपसे कि त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो त्रिज्या में वृद्धि कितनी बार होगी, 2 बार, पर ये पता ही नहीं है अपने को, तो अपन मान लेते हैं x% की। क्लियर है। हाँ जी, ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि है, बोलो, 16.66%। 16 पॉइंट कितना है, 66% है। अब ऊंचाई फॉर्मूले में कितनी बार है, 1 बार, तो ऊंचाई में वृद्धि भी कितनी बार होगी, 1 बार। अब देखो त्रिज्या में 1% की वृद्धि मैंने मान लिया है, क्योंकि त्रिज्या का ही पूछा है। तो त्रिज्या में 2 बार वृद्धि होगी, तो x से कितना हो गया, y, वापस x से कितना हो गया, y। क्लियर है। यहाँ पे जो वृद्धि है वो कितनी है, बोलो, ऊंचाई में जो वृद्धि है वो 16.66, और 16.66% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/6। मतलब पहले कितना था, 6 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 7। ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो किसके बारे में आएगी, वॉल्यूम के बारे में। वो सवाल में बोला गया है कि आयतन जो बढ़ जाता है वो कितना बढ़ जाता है, 168। कितना बढ़ जाता है, 68। मतलब पहले कितना था, 100 पर 68 बढ़ गया, कितना हो गया, 168 है। इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो 100 आएगा, इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो 168 आएगा। तो इनका गुणा कर लेते हैं, तो x गुणा x कितना हो गया, x² गुणा कितना हो गया, 6, तो कितना हो गया, 6x²। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, 100 आएगा। ऐसे कैसे इधर अगर सोल्व करें तो कितना हो गया, 7y² बराबर कितना हो गया आपका, 168 हो गया। क्लियर पार्ट यहाँ तक ये बताइए, ठीक है। अब देखो इधर x² और y² की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, x² और y² की बराबर के उधर कौन है, 100 बटे कितना है, 168। ये 6/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। कैंसल आउट कर सकते हो आप, ठीक है। कैंसल आउट करते हैं तो 7 से कटेगा सर। हाँ जी, 7 से कटा कितनी बार गया, बोलो, 7 दूना कितना हो गया, 14। 7 दूना कितना हो गया, 14। बचा कितना आपका, 2 हो गया, 28। 7 चौक कितना हो गया, 28। हाँ जी, 2 से काट देते हैं अपन, या एक काम करो, काटो मत, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बनेगा उधर। x² बटे कितना हो गया, y²।
हाँ जी, ऊपर देखा जाए तो कितना हो गया 100, 24 का गुणा 6 से करेंगे तो 144 हो गया। ठीक है, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो काय में जाएगा अंडरूट के अंदर, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो काय में जाएगा अंडरूट की तरफ, तो ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर, हाँ जी, एक्स बटे कितना हो गया वाई, अंडरूट के अंदर कौन जाएगा बोलो, 100 बटे कितना हो गया 144। अब 100 किसका होता है बोलो, 100 होता है आपका 10 का, 100 किसका होता है 10 का, 144 किसका होता है 12 का। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 10 आ गया और y का मान कितना आ गया 12। और x माना था आपने पहले त्रिज्या कितनी मानी थी, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो पहले त्रिज्या आपने कितनी मानी थी 10 मानी थी और अब कितनी है 12। तो त्रिज्या की वैल्यू कुल मिलाकर त्रिज्या में परिवर्तन कितने का हुआ 2 का, काय पर 10 पर। मुझे इनसे प्रतिशत में निकालना, काय का गुणा करेंगे 100 का, 0 से 0 काट दिया तो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में ये बोला गया है, सुनिएगा, देखो तो लंबाई 20% बढ़ रही है सब। हाँ जी, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई भी एक बार, चौड़ाई भी एक बार और ऊंचाई भी एक बार, तो तीनों में वृद्धि कमी भी एक बार होगी। तो सवाल में बोला गया है आपसे कि लंबाई जो है 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20% का अगर फ्रैक्शन बनाया जाए तो बनेगा 1/5। हाँ जी, 1/5। चौड़ाई में अगर देखा जाए तो 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 25% का फ्रैक्शन बनाया जाए कितना बनाएगा 1/4। अब बोला गया है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो ऊंचाई का मान अपने को पता नहीं है, तो ऊंचाई पता नहीं है तो कितना मानेंगे x। हाँ जी, 1/5 का मतलब 5 से कितना हो गया 6, वृद्धि हो रही है। 1/4 का मतलब कितना हो गया 4 से कितना हो गया 5। हाँ जी, ऊंचाई के बारे में पता नहीं है तो x%, मतलब पहले ऊंचाई कितनी थी x से कितनी हो गई y हो गई। क्लियर पार्ट। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो किसके बारे में आएगी, आयतन के बारे में। अब सवाल में बोला गया है कि आयतन जो है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब पहले आयतन अगर 1 था तो अब भी आयतन कितना होगा 1 होगा। अब देखो इधर मैं आपको डायरेक्ट सिखा चुका हूं कि x की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालनी है तो इनका गुणा कितना हो गया 30। अरे इनका गुणा कितना हो गया 30। या एक काम करो, बराबर की तरफ दोनों चीजें क्या हो जाती है आपस में कैंसल हो। 5 से 5 गया क्या ये बताओ। अरे 5 से 5 क्या है, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा कितनी बार 2 बार, तो इधर बचा 2, इधर क्या बचा 3, तो ये 3 इधर आ जाता है। ये जो 3 है ये इधर आ जाता है और ये जो 2 है इधर आ जाता है। तो x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 2। तो x आपने माना था पहले ऊंचाई कितनी थी 3 और बाद में ऊंचाई कितनी है 2 है। तो ऊंचाई में कितने की कमी हुई 1 की, काय पर 3 पर। परसेंट निकालने के लिए काय का गुणा करेंगे 100 का गुणा। और अपन जानते हैं कि 1/3 परसेंट में कितना होता है 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा अपना सही होगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब सभी समझना, सभी यहाँ पे देखो ये इंसुलेशन वाला पार्ट है, मैं तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 3 प्रकार के डायग्राम होते हैं, एक होता है 3D, एक होता है 2D, ठीक है, और एक होता है 1D। क्लियर पार्ट यहाँ तक। कौन सी भी एक यूनिट ले लो, सेंटीमीटर ले लो या मीटर ले लो, ठीक है। तो अपन मीटर ले लेते हैं तीनों की। 3D की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूब में होती है, 2D की यूनिट हमेशा काय में होती है, स्क्वायर में होती है, और मीटर की जो 1D की जो यूनिट है वो हमेशा सिंगल होती है। 3D के अंदर हमेशा आयतन की बात होगी बेटा, किसकी बात होगी, आयतन की बात होगी, और आयतन की यूनिट हमेशा काय में होती है, क्यूब में होती है। 2D के अंदर हमेशा क्षेत्रफल की बात होगी, काय की बात होगी, क्षेत्रफल की। 1D के अंदर, अब देखो 1D की डेफिनेशन क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। दुनिया की वे सभी चीज़ें जो एक स्केल द्वारा अपन नाप सकते हैं, दुनिया की वे सभी चीज़ें जो एक स्केल द्वारा अपन नाप सकते हैं, उन्हें जो है 1D के अंदर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन जो है भुजा को एक स्केल द्वारा नाप सकते हैं, तो भुजा क्या है सब 1D के अंदर, वो भुजा की यूनिट क्या आएगी, सिंगल आएगी, मीटर आएगी या सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। जैसे लंबाई को भी अपन नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी नाप सकते हैं, लंबाई को भी नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी नाप, ऊंचाई, हाँ जी, लंबाई को भी जो है स्केल द्वारा नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी नाप सकते हैं, हाँ जी, ऊंचाई को भी नाप सकते हैं। क्लियर पार्ट यहाँ तक। भुजा को भी नाप सकते हैं, एक विकर्ण को भी जो है अपन एक स्केल द्वारा नाप सकते हैं। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो वे सभी चीज़ें जो एक स्केल द्वारा नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल त्रिज्या को भी अपन एक स्केल द्वारा नाप सकते हैं, व्यास को भी अपन काय के द्वारा नाप सकते हैं, एक स्केल द्वारा नाप सकते हैं। तो वे सभी चीजें जो एक स्केल द्वारा नापी जा सकती है वो काय के अंदर आती है, 1D के अंदर आती है। क्लियर पार्ट यहाँ तक।
और इसका डिटेल पार्ट जो है मैं आपको मेंसुरेशन के अंदर समझाऊंगा। अब देखो इधर अपने को बोला है भुजा में कितने % की वृद्धि है, 40% की। बोला गया है त्रिभुज के परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, ये निकालना है। अब सभी समझो, परिमाप देखा जाए तो परिमाप को भी अपन काय के द्वारा नाप सकते हैं, एक स्केल द्वारा नाप सकते हैं। तो परिमाप भी काय में आता है, वनडी के अंदर। अब कैसे नाप सकते हैं समझो, ये हाँ जी, एक समझो सभी, ये एक आकृति है सर, इसका परिमाप नापना है। तो परिमाप मतलब तीनों भुजाएं, इन तीनों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो इस तीनों भुजाओं को अपन एक सीधी लाइन में नहीं लिख सकते हैं क्या, एक सीधी लाइन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक ये वाली लाइन हो गई, एक आपकी ये वाली लाइन हो गई, एक आपकी ये वाली लाइन हो गई। तो इसको आप स्केल द्वारा नाप सकते हो। तो परिमाप भी काय में आता है, वनडी के अंदर आता है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब सुनो अब यहाँ से ये वाला सवाल और इसके पिछले वाला सवाल थोड़े अच्छे लेवल के सवाल है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ डाले, पर इन सवालों का आंसर हमेशा विद इन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखो भुजा में 40% की वृद्धि, भुजा काय में आती है, वनडी में। वनडी के अंदर 40% की वृद्धि दे रखी है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। पूछा है परिमाप भी काय में आता है, वनडी में आता है। तो अगर वनडी अगर 40% है, मतलब भुजा में अगर 40% की वृद्धि करी है, और अपने को पूछा क्या है, परिमाप के बारे में। भुजा काय के में आती है, वनडी के अंदर। तो वनडी में अगर 40% की वृद्धि करी है, तो परिमाप भी काय में आता है, वनडी के अंदर। तो इसका भी आंसर कितना होगा आपका, 40% ही होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 40%। इसके अंदर किसी भी फॉर्मूले की अपने को जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वनडी दे रखा है और वनडी क्या आप कराए, पूछा है। तो इस सवाल को अपने को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वनडी दे रखा है, वनडी अगर पूछा है तो आंसर कितना होगा आपका, 40%। क्लियर पार्ट यहाँ तक। सेफ संख्या होती है। देखो इधर अधिवर्त की त्रिज्या कितनी है, 36 से ही 1/4% बढ़ जाती है। तो अधिवर्त का परिमाप क्या होगा, निकालना। त्रिज्या काय के अंदर आती है, वनडी के अंदर। और त्रिज्या के अंदर जो वृद्धि कर रखी है वो कितनी कर रखी है, 36 से ही 1/4% की। और पूछा क्या है, परिमाप भी काय में आता है, वनडी के अंदर। तो वनडी दिया है, वनडी ही पूछा है, तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो 36 सही 1/4% अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही है। मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपका जो है थोड़ा अच्छा लेवल का लगा होगा। हाँ जी, तो आप सभी जो है इस वीडियो के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए। मेरा जो है मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स आपको जो है ऐप के ऊपर मिल जाएगा आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो आप सभी का वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।